वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से मैथ्स एंड साइंस क्लासेस चैनल में स्वागत है। और एपी के क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी देन शो दैट ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए एंड सी बाई ए प्लस बी आर आल्सो इन द एपी। मतलब कि तीन नंबर गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, वो एपी में गिवन है। तो हमको शो क्या करना है कि ए अपान में बी प्लस सी, बी अपान सी प्लस ए और सी अपान में ए प्लस बी भी एपी में होगा। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं गिवन है कि 1 2 3 हम आसानी से डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन और देखते हैं कि इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखो, एपी में कोई भी अगर ये नंबर गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको क्या गिवन है, सिंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी, ये गिवन था। मतलब कि हमको ये पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है। तो कोई भी नंबर्स या कोई भी नंबर का जो पैटर्न होता है अगर वो एपी में होता है, इनका इसका मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, फिर इसी तरह से इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन था कि ये तीनों नंबर किस में है, एपी में। तो अगर नंबर एपी में होते हैं डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस क्या किया, सेम कर लिया। अब आगे देखो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी हुई तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस बी प्लस ए और नेक्स्ट में b माइनस ए। और ऐसे ही सेम यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, c प्लस बी और c माइनस बी। ठीक है, तो ये इतना हुआ। अब देखो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये b प्लस ए उधर जाएगा तो अपान में आ जाएगा, ये हो गया b माइनस ए, b प्लस ए को उधर भेज दिए। और यहाँ से जो c प्लस बी है इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, अपान में आ जाएगा c प्लस बी। मतलब इसको यहीं पे रहने दिए हैं और ये जो c प्लस बी था इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आके अपान में आ जाएगा c प्लस बी। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर चुके हैं। और यहाँ पे क्या था, c माइनस बी, और ये जो b प्लस है इनटू में था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, मतलब रीअरेंज किए हैं। ठीक है ना, b प्लस ए को सेकंड साइड शिफ्ट किए तो अपान में आ गया और c प्लस बी को लेफ्ट साइड ट्रांसफर किए तो कितना आ गया, ये भी अपान में आ गया। मतलब कि b माइनस ए अपान सी प्लस बी इक्वल है c माइनस बी अपान बी प्लस ए के। तो देखो यहाँ पे क्या है कि नंबर्स यहाँ पे क्या है, ये रेशियो ही है और दोनों रेशियो इक्वल है। तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इनकी इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और वो दोनों वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू b माइनस ए अपान सी प्लस बी की आएगी और जो वैल्यू c माइनस बी अपान बी प्लस ए की आएगी, दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। तो इसका मतलब होगा कि जिसके इक्वल होगी वैल्यू उसको हम कोई भी एक नंबर देते हैं, लेट्स से के। ये दोनों की जो वैल्यू आ रही है रेशियो वो किसके इक्वल है, के इक्वल है। और इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, इसका यूज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। अब आगे देखो हमको प्रूफ क्या करना है कि a अपान बी प्लस सी, बी अपान सी प्लस ए, सी अपान ए प्लस बी, ये तीन नंबर भी क्या होंगे, एपी में होंगे। तो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट कि अगर कोई नंबर एपी में होता है तो क्या होता है, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस सेम देखेंगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म को लेट से a1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो कितना आ गया, a अपान बी प्लस सी। और सेकेंड नंबर पे कौन है, a2, ये इक्वल हो गया b अपान सी प्लस ए के। और थर्ड टर्म a3 है और इसकी वैल्यू कितनी है, c अपान ए प्लस बी के इक्वल। तो अगर ये तीनों नंबर जो लिखे गए अगर ये भी एपी में होंगे तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। मतलब पहले a2 माइनस ए1 निकाल लें और a3 माइनस ए2 निकाल लें, डिफरेंस सेम आ जाएगा तो मतलब एपी में होंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं a2 माइनस ए1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही तो होता है कॉमन डिफरेंस। तो a2 माइनस ए1 क्या हो जाएगा, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करें तो b अपान सी प्लस ए माइनस
ए अपान बी प्लस सी, A2 माइनस A1 इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो एलसीएम कितना होगा, इन दोनों के एलसीएम इंटू कर देते हैं, सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। और अब यहाँ पे देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी से मल्टीप्लाई बी प्लस सी में तो कितना हुआ, बी स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई बी प्लस सी में बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस ए में तो माइनस ए सी माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर इतना हुआ। अब यहाँ से देखो ये बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और नेक्स्ट में देखो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, यहाँ में और यहाँ पे, यहाँ इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इतना हुआ। अब यहाँ पे देखो फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब वो बी प्लस ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में बी माइनस ए और प्लस क्या लिखा है, सी बी माइनस ए, ये हो गया न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में जो था उसको एज इट इज लिख लेते हैं, सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। इतना करने के बाद देखो अब यहाँ पे आगे देखते हैं, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो तो b माइनस ए यहाँ पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब दोनों टर्म में b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया b माइनस ए कॉमन। और b माइनस ए कॉमन हुआ तो b माइनस ए कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, b प्लस ए, तो या b प्लस ए का हो या a प्लस बी, तो यहाँ पे बचा a प्लस बी, b माइनस ए कॉमन लिया तो क्या बचा a प्लस बी, और यहाँ से b माइनस ए कॉमन हुआ तो क्या बचेगा, प्लस सी, ये प्लस सी। और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, c प्लस ए इंटू बी प्लस सी, सिर्फ फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं तो b माइनस ए अपान सी प्लस बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, k के इक्वल, तो b माइनस ए ये हो गया और अपान में c प्लस बी, मतलब ये b माइनस ए अपान सी प्लस बी, ये इतनी जो वैल्यू है इनकी जगह पे क्या आना चाहिए, k आना चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, k रख देते हैं, b माइनस ए अपान बी प्लस सी, तो कितना हो गया, k हो गया। और ब्रैकेट में जो था उसको एज इट इज a प्लस बी प्लस सी अपान सी प्लस ए। तो फाइनली A2 माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास इतनी आई है कि ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी अपान सी प्लस ए। अब इसको हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट के बाद, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। A2 माइनस A1 की वैल्यू इतनी आ गई है। अब क्या करेंगे, A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस इतना ही आता है तो हम कह सकते हैं कि क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP में होगा। तो अब करते हैं फिर इसके आगे, तो A2 माइनस A1 हो गया था, अब करते हैं A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो A3 की वैल्यू क्या है, मतलब तीसरा टर्म कितना था, C अपान A प्लस बी, और माइनस कर रहे हैं सेकेंड टर्म A2 B अपान C प्लस ए। फिर से वैसे ही जैसे इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बन जाएगा आपका a प्लस बी इंटू सी प्लस ए, इतना हुआ। c से इंटू करो इसमें c प्लस ए में तो कितना होगा, c स्क्वायर प्लस सी ए, और माइनस बी से इंटू करो a प्लस बी में तो कितना हो जाएगा, माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब देखो फिर से वैसे ही सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ कर लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों में क्या कॉमन है तो प्लस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सी माइनस बी अपान यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू सी प्लस ए। अब फिर से देखो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक ब्रैकेट में सी प्लस बी और दूसरे में सी माइनस बी और प्लस ए सी माइनस बी अपॉन यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी प्लस ए। अब फिर से देखो इन दोनों में न्यूमरेटर में देखो यहाँ पे भी सी माइनस बी, यहाँ पे भी सी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा कॉमन, तो सी माइनस बी क्या कर लिए कॉमन, तो ब्रैकेट में सी माइनस बी कॉमन हुआ तो क्या बचा, सी प्लस बी, और ये क्या यहाँ से सी माइनस बी कॉमन तो क्या बचेगा प्लस ए, और मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। अब फिर से इक्वेशन फर्स्ट में देखो, जैसे यहाँ पे अभी इस यहाँ पे क्या किए थे, बी माइनस ए अपान सी प्लस बी की वैल्यू के ले लिए थे, वैसे ही आप से देखो सी माइनस बी अपान बी प्लस ए की जगह पे फिर से क्या रख सकते हैं, के रख सकते हैं। देखो सी माइनस बी अपान बी प्लस ए, सी माइनस बी अपान बी प्लस ए, मतलब
इसके प्लेस पे फिर से के यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के, और ब्रैकेट में इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डिनोमिनेटर में सी प्लस ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो देखो यहां से क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 2 और 3 से, इक्वेशन 2 में ये किसकी वैल्यू थी, तो ये वैल्यू थी a2 माइनस a1 की। मतलब a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी आई थी, a2 माइनस a1 ये सॉल्व किए थे तो वैल्यू आई थी ये k ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी अपान सी प्लस ए। फिर a3 माइनस a2 की वैल्यू सॉल्व किए तब भी कितनी आई, k a प्लस बी प्लस सी अपान सी प्लस ए। तो जो वैल्यू a2 माइनस a1 की आ रही है इक्वेशन 2 में, वही वैल्यू थर्ड इक्वेशन में a3 माइनस a2 की आ रही है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि a2 माइनस सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ये कह सकते हैं a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो गिवन नंबर किस में होते हैं, एपी में होते हैं। देयरफॉर ये जो तीनों नंबर थे a1 a2 a3, मतलब a अपान b प्लस सी, b अपान c प्लस ए और c अपान a प्लस b, ये तीनों नंबर किस में होंगे, एपी में होंगे। तो ये रहा इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन। तो कभी भी एपी प्रूफ करने को आए तो एपी का वही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो नंबर्स किस में होंगे, एपी में होंगे। तो इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन हुआ। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी बढ़िया से आ गया होगा आपको। ठीक है, इससे देखते हैं एपी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ये है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कि एक ट्रायंगल है, उसके 3 एंगल्स एपी में है। तो देखो जब भी कभी 3 नंबर एपी में आए या कोई भी 3 चीजें अगर एपी में कहने की बात हो रही हो, तो वो 3 जो अननोन नंबर्स हैं या अननोन एंगल्स, वो 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो कभी भी 3 चीजें अगर एपी में लेना हो तो आप नोट कर लेना कि वो 3 नंबर्स या 3 एंगल्स जो भी हो, अगर वो एपी में हो तो वो नंबर्स हमेशा हम लेकर चलेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। जब भी कभी आपको 3 चीजें अननोन हो और वो तीनों अगर कुछ मानना हो तो हमेशा स्टैंडर्ड ये है नंबर्स कि फर्स्ट को हम a माइनस डी मानेंगे, सेकंड को a और थर्ड को a प्लस डी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम इन तीनों नंबर्स का सम करेंगे, यहाँ से जो 2 वैल्यू है a और d, उसमें से d कैंसल आउट हो जाएगा और सिर्फ a बचेगा, तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड रीजन ये हुआ कि यहाँ पे देखो अगर ये 3 नंबर एपी में तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी डिफरेंस डी का है और यहाँ पे भी डिफरेंस डी का है, तो डिफरेंस भी सेम है, मतलब ये तीनों नंबर एपी में भी हैं। तो 3 नंबर केस जब भी होगा हम नंबर्स यही लेट करके चलेंगे। आप इसको कहीं पे नोट भी कर सकते हो कि जब भी 3 नंबर लेट करना हुआ तो a माइनस डी, ए प्लस डी। तो अगर इतना समझ में आ गया तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात हो रही है एक ट्रायंगल के एंगल की। तो अब तीनों एंगल्स के बारे में कुछ नहीं पता है तो यहाँ पे मान लेंगे वैसे ही 3 चीजें हैं फिर से। तो लेट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल बी, फर्स्ट a माइनस डी, सेकेंड एंगल हो गया, क्योंकि 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, तो पहला हो गया a माइनस डी, सेकेंड a और तीसरा a प्लस डी। जो रीजन अभी बताया कि यही नंबर मानते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो सबसे लीस्ट कौन होगा, तो सबसे कम ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद सबसे ग्रेटेस्ट यही होगा, क्योंकि 3 नंबर में आपको क्लियर दिख रहा है ना। तो अगर ये तीनों एपी में है तो आपको पहली प्रॉपर्टी ये पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल वी कैन से, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180। इसका मतलब a माइनस डी प्लस सेकेंड एंगल कितना था a प्लस a प्लस डी, इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री। इतना हुआ। अब देखो अगर सम करेंगे तो माइनस डी से प्लस डी कैंसल, a 3 टाइम्स a इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई 180 अपान 3 का मतलब 60 डिग्री। तो a की वैल्यू आ चुकी है। अब यहां से देखो अगर a की वैल्यू 60 है तो तीनों एंगल सब कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि तीनों एंगल्स हो जाएंगे a माइनस डी था तो 60 डिग्री माइनस डी, सेकेंड एंगल a था तो सेकेंड की वैल्यू 60 हो गई,
और थर्ड वाला था ए प्लस डी, तो 60 डिग्री प्लस डी, ये इतना हुआ। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाले को सबसे छोटा माने तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, तो यहाँ सेकंड कंडीशन पढ़ो क्वेश्चन में, तो क्या लिखा है, द ग्रेटेस्ट, मतलब जो सबसे ज्यादा होगा एंगल, वो क्या है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स है किसके, लीस्ट वाले के। तो सबसे लीस्ट इसमें कौन है, 60 माइनस डी, ये हो गया आपका सबसे लीस्ट, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया ग्रेटेस्ट एंगल, है ना। तो अब यहां से देखो, लीस्ट का डबल कौन है, लीस्ट का ट्वाइस है ग्रेटेस्ट वाला, और ग्रेटेस्ट क्या है 60 डिग्री प्लस डी, तो 60 डिग्री प्लस डी ग्रेटेस्ट एंगल ट्वाइस द लीस्ट कितना है 60 माइनस डी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना मिलता है देखते हैं। तो ये हो गया 60 डिग्री प्लस डी इक्वल टू 2 इंटू 60 डिग्री कितना हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 2 इंटू डी 2d। तो d को एक साइड करेंगे तो ये 2d इधर आके कितना हो जाएगा +2, तो 2 और 1 3d इक्वल टू 120 डिग्री माइनस ये 60 इधर आके माइनस में, तो 120 में से 60 गया 60 डिग्री, देयरफॉर d की वैल्यू कितनी आ गई 60/3 कितना 20 डिग्री। इसका मतलब कि d कितना आ गया 20 और a कितना था 60। तो a और d दोनों पता है तो नंबर्स अब हम बता सकते हैं, मतलब जो तीनों नंबर्स थे, यहाँ पे तीनों एंगल्स हैं तो तीनों एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर एंगल्स आर, देखो फर्स्ट एंगल कितना था, तो फर्स्ट एंगल था a माइनस डी, तो a की वैल्यू आई थी 60 माइनस डी कितना है 20, तो फर्स्ट एंगल कितना आ गया 40 डिग्री। सेकेंड एंगल हमने लेट किया था a, तो a की वैल्यू तो ऑलरेडी कितनी थी 60 डिग्री, तो सेकेंड एंगल की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। और थर्ड एंगल लेट किए थे a प्लस डी, तो a आया है 60 डिग्री प्लस d आया है 20 डिग्री, तो 60 और 20 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 40 डिग्री 60 डिग्री और 80 डिग्री। और यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये तीनों जो हैं एंगल्स ये एपी में है, डिफरेंस यहाँ पे भी 20 का और यहाँ पे भी 20 का। और दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट वाला एंगल है वो लीस्ट वाले का ट्वाइस है, तो इसका मतलब क्वेश्चन वेरीफाई भी हो रहा है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, आई होप समझ में आया होगा।